अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है एक नए और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो ट्राउज़र की कटिंग के हवाले से है और बेशुमार पूछे गए सवालों के कुछ जवाब हैं, उनकी वजाहत है कि उनके क्या मसाइल हैं और उनके जवाबात क्या हैं और मज़ीद उनमें हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़ाहिर सी बात है हम कोशिश करके भी हम उसको छोटा नहीं बना सकते। मैंने एक दो वीडियो पीछे बीच में बनाई थी, वीडियो बनी थी उनकी मैंने स्पीड तेज़ की, फिर देखने वालों के व्यूज़ आते हैं जी आप बहुत तेज़ बोलते हैं, हमें समझ नहीं आती। हमने अपना वीडियो का टाइम ड्यूरेशन भी कवर करना होता है, कोशिश करनी होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो में चीज़ें बता सकें। तो आज के जो हमारे पहला एक सवाल था जो ज़्यादातर पूछा गया है कि जी नाप लेने का तरीका क्या है? मैंने आपको इंशाल्लाह नाप लेने के तरीके के हवाले से वो एक अलहदा वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह उनका भी हल करूँगा। और दूसरा सवाल था कि बैक लंबी हो जाती है और फ्रंट छोटा हो जाता है, इसका भी बता देते हैं कि कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी छोटी और कितनी बेनिफिट में रहेगी। और तीसरा एक सवाल था जो ज़्यादा पूछे गए जाने वाले सवाल हैं, वो पूछ रहा हूँ कि ट्राउज़र में खिंच आती किस वजह से है? आज आपको ये चीज़ें क्लियर इंशाल्लाह करनी है। और फिर जो हमारे पास है नीचे हमारी एक वीडियो आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी वायरल है, ट्राउज़र की कटिंग के हवाले से आप लोगों का प्यार है। उसमें जो वो मतलब है कुछ कि 42 हिप के साइज़ के आप ट्राउज़र कटिंग को स्मॉल कटिंग बता दें ये कि मैंने मेरा आपसे एक वादा था या मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी इस चैनल से कि मैंने आपको कटिंग सिखानी नहीं है इस चैनल पे। मैंने सिर्फ़ आपको पॉइंट टू पॉइंट कटिंग समझानी है, सिखाने में समझाने में फ़र्क होता है माशाल्लाह। काफ़ी देखने वाले समझदार हैं, मेरी भी रहनुमाई कर रहे हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि जो मुझे मेरी जो कमियाँ कुताहियाँ हैं वो मुझे बता रहे हैं, मैं अपनी भी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ। कटिंग इंशाल्लाह आपको समझानी है कि जो चीज़ एक फ़ार्मूला जब आपकी समझ में आ गया तो इंशाल्लाह फिर आपके पास मीडियम साइज़ है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, फॉरएवर जितने भी साइज़ हैं वो इंशाल्लाह आपने कटिंग कर देने हैं। और इस चैनल पे मैं प्रॉपर वीडियो कटिंग की ही नहीं अपलोड करता, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको किसी चीज़ की परेशानी आती है, वो वीडियो मैंने आपको कटिंग के हवाले से आपको बना कर दे दी है। अदरवाइज़ हम अपना सूटों का व्लॉगिंग का सिलसिला आपको पता है, आपने अच्छी मोहब्बत देते हैं कि सूट जैसे बने, डिज़ाइन इन वगैरह जो भी है, फॉरएवर वो सारा कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमारी एक बात होगी, बात थोड़ी सी लंबी होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्राउज़र की कटिंग के हवाले से। आज जो हमारे पास कटिंग है वो लार्ज साइज़ में ही है, तकरीबन 16 इंच उसकी थाई बनेगी। तो इंशाल्लाह डिटेल में समझ लीजिएगा। मज़ीद फिर कुछ अगर समझ नहीं आता शर्ट के हवाले से, ट्राउज़र की कटिंग फॉरएवर जितना अल्लाह ने मुझे हुनर दिया, आपको किसी चीज़ की पूछने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। और हम मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाएँगे। अब बढ़ते हैं हम अपने काम की तरफ। अब हम काम की तरफ बढ़े तो जैसे कि हमने ये कन्नी की साइड से बाहर से एक निशान लगाना है सीधा। मुझे सवाल था कि जी निशान ज़्यादा नज़र नहीं आते, आप डार्क कलर में निशान लगाया करें। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि ये चौक हमारा कच्चा चौक होता है। अगर हम ज़्यादा कह रहे हैं डार्क कलर के निशान लगाएँगे तो वो निशान फिर कपड़े में से जाते नहीं हैं, बड़ी परेशानी रहती है। बस इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना। निशान उतना ही हमें लगाना पड़ता है जितना कि हम अपनी सिलाई में इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, अब हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से ट्राउज़र का ऊपर नेफे से। ये एक सीधा निशान लगाया हमने, बिल्कुल सीधा, ठीक है। इसको हमने तकरीबन ये क्योंकि ये लार्ज साइज़ है, अब इसको तकरीबन हमने यहाँ से 1 इंच डाउन करना है, ये चीज़ 1 इंच डाउन करना है, ओके। अब उसके बाद हमने ये 2 इंच इसके नेफे का निशान लगाना है, ओके। अब जिनका सवाल था फ्रंट छोटे और बैक बड़े आसन का, अब ये उनका जवाब भी है और उम्मीद है कि सबको समझ आएगी। अब इसका फ्रंट का जो आसन बनाना है हमने, इसका बनाना है 14 इंच, ठीक है। इसको हम तकरीबन ये 1 इंच ऊपर 13 इंच पे ये निशान लगा रहे हैं, आसन का ये 13 में निशान लग गया। अब इसकी है 16 इंच थाइस, 16 इंच को हम चौथे हिस्से की कटिंग पे इसको कटिंग करेंगे, 4 हिस्से 4 इंच का बैक बड़ा रखेंगे। तो 16 में से अगर 2 निकाले जाएँ 14 बचता है, तो ये हमने इसका फ्रंट 14 ये निशान लगा दिया थाई का, ओके। 1.5 इंच इसको ये हमने पीछे लेके आना है, ओके। ये निशान हमने बिल्कुल सीधा नहीं लगाना, इसको हमने हल्का सा पीछे रखना है, ओके। अब इसको हमने ये आसन की गोलाई बनानी है बड़ी प्यारे और खूबसूरत अंदाज में। अब ये देखिएगा 14 इंच आसन हमारा पूरा आ गया, ठीक है। अगर राउंड बात की जाए तो हमने इसका आसन तैयार करना है 16 इंच, 14 इंच फ्रंट तैयार होगा, 17 इंच बैक तैयार होगा। फिर आप जब ये फ्रंट बैक बड़ा तैयार होगा, इसको इक्वल करके मेजर करेंगे तो आपका ये
पूरा तैयार आएगा। चौथे हिस्से की कटिंग है 4 इंच आगे बढ़ाना, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बैक की कटिंग। अब ये 14 इंच आपकी थाई होगी। अब लेंथ की बात की जाए, लेंथ 37 है। अगर आपकी लेंथ कम है, ज़्यादा है, आप इससे लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके नीचे देखें, फोल्डिंग का कपड़ा हमारे पास इतना नहीं है। हमने इसको ये जो निशान लगाया, इससे दबाव छोड़ के निशान लगाएंगे, अलहदा से हम इसके नीचे एक फालस लगा देंगे, जिसको मतलब है कि हमारी तुरपाई में आसानी रहे और दबाव चौड़ा बने। कोशिश किया करें ट्राउज़र के पांचे को तकरीबन 2 से 2.5 इंच चौड़ा फोल्ड करके हेमिंग किया करें, उसमें खूबसूरती बढ़ती है। अच्छा, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ट्राउज़र में खिंचाव क्यों आता है। खिंच की वजह ये देखिएगा। अब गिदरी की सिलाई, एक हमारी बहन को गिदरी की समझ है, हमें माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह क्लाइंट्स को समझ आती है। ये वाली जो सिलाई है, अगर आसान लफ्ज़ों में सलवार की होती तो हम इसको आसन की सिलाई कहते हैं, क्योंकि ट्राउज़र में आसन हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ हमने ज़्यादा बनानी होती है। ये चीज़ अगर छोटी होगी तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ से खिंच लगना शुरू होगी, पांचा नीचे से उठेगा, पांचा नीचे से उठेगा और डिस्टर्ब करेगा। हमने गिदरी की सिलाई को ज़्यादा करना होता है। अब जैसे-जैसे साइज़ बढ़ता है ना, आप कह लें ये लार्ज साइज़ है, एक्स्ट्रा लार्ज आएगा, थाइज़ बढ़ेगी, तो ये गिदरी हमें देखनी पड़ती है कि हमने अपने उनकी लेग्स को कवर करना होता है, ताकि उनकी वो खिंच ना रहे। अब गिदरी कैसे कवर होगी, अगर आम रूटीन में बात की जाए तो ये देखें, हम यहाँ से हम सेंटर निकाल के, मैंने पीछे वीडियो में बनाया था कि सेंटर वेंटर का फार्मूला पीछे रह गया। देखें, हुनर किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़हन और अकल दिया है तो आप उसकी मतलब अपनी तरफ से उसकी कलेक्शन निकाल के आप उसको यस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है, मेरा ये फार्मूला ठीक है। मुझे नहीं पता ये देखने वालों को सही लगते हैं या गलत, वो इनमें क्या कहते हैं उनकी अपनी राय है, लेकिन अगर किसी को समझ आती है, को मुस्तफ़ीद होता है, तो हमें इस चीज़ की खुशी है। अब अगर हम सेंटर बना के बात करते हैं तो यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच ये करके, तो ये वाला इसका पांचा 9 इंच हमने पांचा बनाना है। ठीक है। तो एक निशान यहाँ से लगता है, ये देखें यहाँ पर इसका यानी कि सेंटर के हिसाब से आएगा। सेंटर ये देखें 14 इंच हो गया। ये आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जो आम रूटीन की है, ये देखें 7 इंच 7 इंच पे ये देखें। ठीक है। अब हमने इसका पांचा बनाना हो, बल्कि यहाँ से आ रहा है ये पांचा यहाँ पर। ओके। अब इसकी अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये बन रही है 24 गिदरी की सिलाई। अब ये 16 इंच थाई है, तो मैं हाथ बांध के मेरी गुजारिश है, मुझे बताएं ये खिंच कैसे नहीं आएगी। अब हमने बस इस चीज़ को, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है आपने इस चीज़ को बढ़ाते जाना है। अब उसके बढ़ाने का फार्मूला सुन ले और इंशाल्लाह उस पर अमल करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब इसका साइज़ है 16, ज़्यादा साइज़ है, अभी ये लार्ज तक है, इसमें इतनी परेशानी नहीं है। हम इसको यहाँ से सेंटर को छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम इसको तकरीबन 1.25 इंच आगे लेके जा रहे हैं, 1.25 इंच, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब इसका पांचा है 9 इंच, हम इसको 8.5 पे ये निशान लगा रहे हैं। ठीक है। देख रहे हैं पीछे आ गया निशान, ये हो गया। अब पहले हमारी 24 गिदरी तैयार हो रही थी, आपने ये ज़हन में रखना है। ठीक है। अब ये देखिएगा ज़रा, ये निशान लग गया। ओके। अब आपने ये देखना है, ये देखें कितनी होगी, ये ऊपर देखें ज़रा, 25.5 हो गई है, यानी कि 24 से 1.5 इंच का फ़र्क पड़ गया सिर्फ हमारे इतने से पॉइंट को छेड़ने की वजह से। अगर यही साइज़ बढ़ता है, ज़्यादा होता है, मतलब अगर इसका पांचा कम हो, कहते हैं कि जैसे कैपरी बनाएं, अगर हम कैपरी बना के जाते हैं यहाँ पर 7 इंच में, तो फिर इसकी गिदरी ये देखें, जैसे जैसे ये सिलाई आप इन करते जाएंगे फिर इसकी 26 इंच हो जाएगी। वो चीज़ जैसे आपकी आसन वाली या गिदरी वाली सिलाई जैसे नीचे आएगी, आपके ट्राउज़र या आसन में खींच इंशाल्लाह नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी आपको। और ये बाहर का निशान है, बाहर के निशान को हमने ऐसे हाफ रखना है, ये ओके, और इसको ऐसे ही, ये देखें, बस इतनी सी बात है। माशाल्लाह कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े फार्मूले नहीं है। तमाम मेरी देखने वाली बहनों से गुजारिश है, इस चीज़ को पीछे ना लगे, आप अपना माइंडसेट, अपना जहन शार्प करें कि आपको ये जो मेरा ये एल्गोरिदम है इसका ये बस समझना है। बस इस चीज़ को आप देखें। अब ये वाली मैंने 14 इंच बनाई है, अब ये अगर स्मॉल है, आप इस चीज़ को मतलब आगे से साइज ज़्यादा कर लें। अगर वैसे समझ नहीं आ रही आपकी, आपको आप चाह रहे हैं, आप इससे लूज करना चाह रहे हैं, चलें इसी को फ्रेम रख लें, आप इसको सामने रखें, इसी ये सारा सेम इधर ऐसे रख लें। सिर्फ आपने ये वाला जो साइड का निशान है, ये वाला निशान आप इसको आपने कम करना है, कम कर लें, ज़्यादा करना है, ज़्यादा कर लें।
जितनी आपको ज़रूरत है थाइज़ की उस हिसाब से इसको कम ज़्यादा करके इधर से फार्मूला इधर ही रखे, इधर से पीछे आ जाए। मतलब बात एक ही है, सिर्फ आपने अपने जहन को समझाना है और उसके ऊपर टिकाना है। आपको इंशाल्लाह ये साइज़ वालों के पीछे या किसी किस्म की दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसकी कटिंग के देखें कहाँ से हमने कटिंग करना है। ये निशान हो गया, ये निशान हो गया और यहाँ से हमने ये इसको कटिंग कर दिया। ठीक है, वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है। अब कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश करूँ। ये कुछ हमारे आसन वालों का भी मामला हो गया, खिंच वालों का भी मामला अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। अब जो बैक आती है हमारी छोटी और बड़ी, क्यों और कैसे, तो वो इंशाल्लाह कैसे जुड़नी है, गिदरी कैसे पूरी होगी, वो भी इंशाल्लाह बैक कटिंग करके समझा देता हूँ। ये हमने किया था और इसी को कपड़े को ये देखें जैसे हमने उठाया, इसको इस तरह घुमा लेना है, घुमा के इसको ये बिठाना है आपने बस। फ्रंट सीधा करते हैं। फ्रंट का हमने ये देखें जो दबाव छोड़ के हमने अलहदा से इसको फालस लगानी है, ये देखें। ठीक है, ये हमने इसको कटिंग कर दिया ताकि हमें बैक पूरी करने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब इसको बड़े एहतियात से बिछा लेना आपने। ये बिछ गया, अब इसको मज़ीद देख लेना है सीधा है कि नहीं। यहाँ से आपने देख लेना है, एक जैसी कन्नी आपकी 2.5 इंच की बच रही है तो ये बिल्कुल सीधा होगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा इस कन्नी के साथ कन्नी सीधी करनी है, आपकी ये साइड सीधी आएगी। अब इसकी थी इसके चौथे हिस्से की कटिंग, यानी कि बैक है इनकी ज़्यादा है। अगर हम इसके शर्ट की हिप्स की बात करें तो इसका जो हिप है वो 25 है, शर्ट की हिप 25 हिप बनती है। 25 पे ये 16 साढ़े 16 इंच थाइस बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको हिप से प्रॉपर हिप से ही आपको पूरे ट्राउज़र की कटिंग समझाऊंगा, वो भी आपको ताकि ईजी रहे। अच्छा जी, अब इसके चौथे हिस्से की कटिंग का मतलब था कि हमने ये 4 इंच इसकी ज़्यादा बड़ी रखनी है, ये 4 इंच। ठीक है, ओके, 4 इंच का ये देखें, इसको 2 इंच सेंटर करें। यहाँ पर इस ट्राउज़र ने रेडी होना है इस निशान पे, जब इसने फोल्ड हो गया ना, अब ये देखें ये 16 इंच पूरा तैयार हो रहा है। ओके, और इसके हम बैक की अगर बात करें तो ये देखें। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी अगर हिप की वजाहत देता चलूँ, कहाँ से आएगा, ये देखें 11.5 और ये देखें 28 इंच, यानी कि 25 आ रही है शर्ट की और 28 आ गई ट्राउज़र की। 3 इंच लूज़, राउंड में देखा जाए 6 इंच लूज़, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लूजिंग है इसकी। ये आपको हिप के साइज से भी थोड़ी समझ आ गई होगी। अब निशान देखना है आपने, सिर्फ इस चीज़ को, ये निशान आपने देखना है। ये देखिए ज़रा, ये आपने घुटने के ऊपर आके इसको बिल्कुल आपने मिला के छोड़ देना है। ठीक है, आगे आपने इसके साथ ये चीज़ छोड़नी है। अब बैक छोटी बड़ी कहते हैं जुड़ेगी कैसे, अब आपने ये चीज़ नाप लेनी है, जितनी आपकी ये कटिंग हुई है इसको भी नाप लें आपने। ये देखें इतनी ही कटिंग ये हो रही है, तो आप बताएं इसमें कैसे छोटी बड़ी होगी, इंशाल्लाह बराबर आएगी। अब इसके कटिंग ऊपर देखें, नेफा हमने बैक कैसे बड़ी करनी है। अब ये देखें, ये वाला जो निशान था हमारा सीधे वाला, ये निशान जो सीधे था, हमने 1 इंच ये डाउन किया था, हमने इसको तकरीबन 1.5 इंच इसको बैक को ऊपर लेके जाना है। नेफा भी इजी बनेगा, कोई कह लें किस्म की परेशानी नहीं रही, और आपका साइज़ भी बिल्कुल ठीक बनेगा। ये कटिंग देख लें, हमने ये निशान छोड़ के कटिंग कर दिया, ये देखें। ठीक है, इसको हमने कटिंग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको ये कटिंग कर दिया, ये लें, और यहाँ से हमने इसको यहाँ से कटिंग कर दिया। ठीक है, अब इसकी हमने जो वेस्ट बनानी है वो 14 इंच प्लेन छोड़ के 16 इंच बैक पे इलास्टिक बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में मैं बहुत से सवालों के जो ज़्यादा पूछे जाने वाले थे और जो बहुत से हमारी बहनों के दिल में सवाल थे, उनके जवाब मिल गए होंगे। बकाया अगर कुछ रह गया है, फिर भी अगर मुझसे कुछ छूटता है तो वो आपने इंशाल्लाह कमेंट्स में पूछना है। इंशाल्लाह आपका भाई आपको उसकी वजाहत ज़रूर देगा। हमारी कोशिश अच्छी लगती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने भाई इकबाल को दें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।